नमस्कार। जोहार। एक बहुत प्राचीन गाना है, न आंखों में नींदे न दिल में करार। स्क्रीन पर आप जरा ध्यान से देखिए। दो समाचार है। आजकल मैं भी परेशान था, बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे थे जिसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा था, क्या सचमुच पीजीटी रद्द होने वाला है? और इन सब के बीच में आज हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक न्यूज प्रकाशित हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि हमारी सरकार का गठन जो है वो दिसंबर माह में हुआ, 28-29 तारीख को। तो इस उपलक्ष्य में राज्य भर में जो कार्यक्रम किए जाएंगे, इस कार्यक्रम में मैं चाहता हूं कि झारखंड के युवाओं के हाथों में सरकारी नौकरी दी जाए। और इसके लिए जो खास दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें 4 परीक्षाओं को टारगेट करने की बात कही गई है। एक परीक्षा है पीजीटी की, दूसरी जो परीक्षा है वो है म्युनिसिपल सर्विस की, तीसरी जो परीक्षा है वो है लैब असिस्टेंट की, और चौथी जो परीक्षा है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्विस से रिलेटेड है। कहा गया कि ये चारों परीक्षाएं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आयोजित कर चुका है। इसका परिणाम वो यथाशीघ्र दे, ताकि हम अगले 10 दिन के बाद जब कार्यक्रम कर रहे हो तो इनकी नियुक्ति पत्र हम बांट सके। अब यहाँ दो प्रकार की चीजें हैं जो हम लोगों को जानने और समझने की आवश्यकता है। क्या सचमुच 10 दिन के भीतर ये चारों परीक्षा के परिणाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे? तो इसकी संभावना लगभग लगभग नहीं के बराबर। हाँ, ये बात सही है कि इसमें से 2 परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम या 3 परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम अधिकतम जारी किए जा सकते हैं। मगर पीजीटी में अगर यह परीक्षा परिणाम जारी होता है तो यह एक अपने आप में विनाशकारी एवं तूफान मूलक होगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अभी हाल ही में पीजीटी को लेकर के काफी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो पीजीटी की परीक्षा जारी किया था, उसका एक आंसर शीट आया था। उस आंसर शीट पर विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। विद्यार्थियों के प्रतिक्रिया पर एक संशोधित रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन यह रिजल्ट बेहद विवादास्पद है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या गौर कीजिए। क्योंकि कई विषयों में अभी भी प्रश्नों के उत्तर गलत है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बात, कई ऐसे विषय हैं जिनमें प्रश्न के जो 4 विकल्प दिए गए थे जिसमें विद्यार्थी को आंसर करना था, उनके विकल्प को बदला गया है और उसके बाद उसके आंसर शीट जारी किए गए हैं। यह अपने आप में एक ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी प्रश्न के चारों विकल्प गलत है तो आप उसमें सभी विद्यार्थियों को गेस मार्क्स दे दीजिए, एक अनुमानित मार्क्स दे दीजिए या हटा दीजिए क्वेश्चन से। लेकिन आप विकल्प बदल करके उस क्वेश्चन को सही करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। और ऐसे में अगर आयोग हड़बड़ाहट में रिजल्ट देता है तो ये मान करके चलिए कि ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा। प्रश्नों के बदलाव के जब प्रश्न पर आएंगे तो रद्द भी हो सकता है, ये तूफान खड़ा कर सकता है। इसलिए आयोग को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और उसे चाहिए कि वो जो विद्यार्थियों की जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों के निपटारे के लिए एक बार फिर से इस पर विचार करे। विचार करने के बाद परीक्षा परिणाम जारी करे। और अगर ऐसा आयोग दिखाता है, अपनी हठधर्मिता नहीं दिखाती है, तो यकीनन मान के चलिए कि पीजीटी के परिणाम में अभी देरी है। अगर आयोग वर्तमान प्रारूप पर ही रिजल्ट जारी करता है तो यह आने वाले राज्य के लिए एक किसी भी कीमत पर अच्छा न्यूज नहीं कहा जा सकता है, एक अच्छा संदेश नहीं कहा जा सकता है। पीजीटी के परीक्षा परिणाम तुरंत जारी होने वाले हैं, इसकी संभावना बेहद कम है। और जो बातें मैंने कही उसी के आधार पर आप खुद बैठ करके इसका विश्लेषण करिए। लेकिन कई विद्यार्थियों के अलग अलग प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार आ रहे थे। इसका रिजल्ट कब आएगा, क्या ये सचमुच रद्द होने वाला है, इसकी क्या प्रक्रिया चल रही है? तो फिलहाल इसमें जो प्रगति है या जो संभावनाएं दिखाई जा रही है वही है। अगर इसमें कुछ और अपडेट आता है तो फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।